हार्ट ब्लॉकेज यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसका मतलब यह है कि वो ब्लड वेसल जो ब्लड सप्लाई करता है हार्ट के मसल को, उस ब्लड वेसल में कभी कभी ब्लॉकेज आ जाता है जिससे ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता। इसीलिए ऐसे पेशेंट जब वो दौड़ते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या फिर हैवी कुछ उठाते हैं तो उनको दर्द होने लगता है, एंजाइना होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। ऐसे में डॉक्टर बोलते हैं एंजियोप्लास्टी करा लो, बाईपास सर्जरी करा लो। लेकिन एक तीसरा इंटरवेंशन भी है जिसका नाम है नेचुरल बाईपास। नेचुरल बाईपास कोई मेरा बनाया हुआ कोई मेथड नहीं है, ये मेडिकली साबित प्रूवन मेथड ऑलरेडी है जो कि एमडी लेवल पे पढ़ाया जाता है। और नेचुरल बाईपास मतलब आपका बॉडी खुद ही सर्जन बन के ब्लॉकेज को रिपेयर करने का काम शुरू कर देता है। मैं इसको समझाता हूँ आसान शब्दों में। जब आप कोई कार खरीदते हैं, कार में 4 पहिए होते हैं, 4 पहिए के साथ साथ एक 5वां पहिया भी मिलता है आपको जिसे हम बोलते हैं स्टेपनी। उस वक्त तो उस पहिए का कोई काम नहीं होता, लेकिन वो जो मैन्युफैक्चरर है उसने वो पहिया इसलिए डाल दिया कि आपकी सफ़र में कहीं अगर कोई एक पहिया पंचर हो जाए तब आप उसे रिप्लेस कर देंगे विद स्टेपनी, ताकि वो जर्नी आगे तक चले, बीच में ही ना रुक जाए। ठीक उसी तरह से आपका और मेरा मैन्युफैक्चरर यानी कि भगवान ने जब हमें बनाया तो हमारे बॉडी में हजारों की तादाद में स्टेपनी डाल दी, जिसे हम बोल सकते हैं मेडिकल भाषा में कोलैटरल आर्टरीज, ताकि जिंदगी के सफर में कहीं अगर कोई एक ब्लॉकेज कहीं आ जाए तो वो जो स्टेपनी कोलैटरल आर्टरीज है बॉडी उसे यूज करके आपकी जिंदगी की गाड़ी को आगे तक ले जाए। ये जो कोलैटरल आर्टरीज होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से वो आप देख सकते हैं। वो नेटवर्क की तरह पूरे बॉडी में है, अनयूज्ड लाइक द स्टेपनी। तो जब भी कभी ब्लॉकेज हो, चाहे वो हार्ट में हो या कहीं और भी हो, तो बॉडी अक्सर उस स्टेपनी को यूज कर लेता है। लेकिन बॉडी उस स्टेपनी को यानी कि कोलैटरल आर्टरीज को यूज तभी कर सकता है जब बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ जाए। नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बॉडी को खास तरह की न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। उस न्यूट्रिशन के मिलते ही बॉडी अपना नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन इनहेंस कर देता है, जिससे कोलैटरल आर्टरीज के माध्यम से ब्लड वेसल्स विच इज अ ब्लड वेसल, ब्लड सप्लाई होता है टू द हार्ट एंड हार्ट स्टार्ट्स फंक्शनिंग लाइक बिफोर, पहले की तरह जब वो बहुत स्ट्रांग था। तो आपको क्या करना है, इसके लिए सिर्फ आपको करना है, यू हैव टू स्टार्ट विद DIP डाइट फेज 2। DIP डाइट फेज 2 को अपनाना है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि DIP डाइट फेज 2 पे रहना है और साथ में ग्रीन और रेड जूस, ग्रीन मतलब स्पिनच यानी कि पालक और रेड मतलब टमाटर या चुकंदर, इनमें से कोई भी एक वेजिटेबल लेंगे घुमा फिरा के और उसका करीब 200 से 250 ml जूस निकालेंगे, फ्रेश जूस, और उसको पीने में लगने चाहिए 10 से 15 मिनट। जब पेट भरा हो तब नहीं, जब पेट खाली हो, जैसे लंच से पहले या डिनर से पहले, ऐसे टाइम पे। और ऐसा अगर आप 1 महीने तक कर सकते हैं तो ऑन एवरेज मैंने देखा है कि इट टेक्स ओनली 1 मंथ और उसके अंदर ही ब्लॉकेज ऑलमोस्ट चला जाता है। अच्छा, कैसे पता चलेगा ब्लॉकेज चला गया? बड़ा ही सिंपल है। अगर वही वाली एक्टिविटी जिसके करने से आपके एंजाइना होता था यानी कि पेन, अब अगर उसी एक्टिविटी से पेन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आइदर ब्लॉकेज बहुत छोटा हो चुका है या गायब हो चुका है। जब आपको आराम मिल जाए, जब पेन गायब हो जाए, उसके बाद फेज 2 DIP डाइट की जगह अगर आप चाहे तो स्टैंडर्ड DIP डाइट पे ही रह सकते हैं फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ। नंबर 1। नंबर 2, जो ग्रीन एंड रेड जूस है उसका काम खत्म हो चुका है, अगर आप चाहें तो उसको डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो लेकिन DIP डाइट में रहना जरूरी है ताकि इस तरह के प्रॉब्लम दोबारा कभी ना हो, दोबारा ब्लॉकेज हो ही ना।